कर्मा बाई आज भगवान को पहली बार भोग लगाया है। और कैसा भोग लगाया? थाली भरकर लाई खिचड़ो। थाली भरकर लेकर आई ठाकुर जी के लिए कि कहीं भगवान भूखे न रह जाए, कोई कम न पड़ जाए। और हम भोग लगाएं तो कम से कम लगाते हैं। क्यों? भगवान पता है खाएंगे ही नहीं, लेकिन कर्मा बाई का भाव है कि कहीं भगवान भूखे न रह जाए, इसलिए थाली भर करके खिचड़ो लेकर के आई है। और जब अपने घर के काम में लग गई, झाड़ू निकालने लगी, अन्य काम करने लगी, फिर देखा बार बार आती है और देखती है कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं। बार बार जाती, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है और देखती है कि अभी तक भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। और हम होते तो क्या करते? 5 मिनट रखा और ले उठा चल दिए। कर्मा बाई देखती है कि अभी तो इसमें से थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, मतलब अभी भगवान ने भोग नहीं लगाया। भाई जब हम भोग लगाते हैं तो कम होता है, भगवान भोग लगाएंगे तब भी तो कम होना चाहिए। बार बार आती है, बार बार देखती है, लेकिन जब देखा कि भगवान ने अभी भोग नहीं लगाया तो मन में विचार करने लगी, शायद खिचड़ी में कोई कमी रह गई है, कोई तो कमी है। तो क्या किया? थोड़ा घी ऊपर से और डाल दिया। लो प्रभु, अब ज्यादा घी का खाते होंगे, ज्यादा गुड़ का खाते होंगे, इसलिए थोड़ा और खा लीजिए। भगवान को चढ़ा दिया और दे दिया। अब जब घी और गुड़ भी ज्यादा डाल दिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने भोग बताओ लगाया कि नहीं? फिर भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। तो कहने लगी, अरे ओ ठाकुर जी, अरे ओ गोपाल जी, अगर आप सोच रहे हो कि पिताजी आएंगे वो भोग लगाएंगे, तो वो तो बाहर गए हैं, उनके भरोसे के चक्कर में तो भूखे ही रह जाओगे, आप अपना भोग लगाइए। तो भगवान बोल पड़े, कर्मा तूने आज पर्दा करना तो तू भूल ही गई, पहले पर्दा तो कर, तब तो मैं भोग लगाऊं। पर्दा किया, कर्मा बाई ने पर्दा लगाया, और जैसे ही पर्दा लगाया ठाकुर जी तो भोग खिचड़ी का पाने लगे, फटाफट खाने लगे। भगवान ने भोग लगा लिया, भगवान ने खिचड़ा खाया। हे भगवान, आपने सुबह से शाम तक केवल इसलिए कर दी कि पर्दा नहीं लगाया, ये बात तो आप पहले भी कह सकते थे, ये बात आप पहले कह देते तो मैं पहले ही पर्दा लगा देती। अब तो कर्मा के मन में और उत्साह आ गया कि भगवान को मैं भोग लगाती हूँ और भगवान पाते हैं, रोज खुशी खुशी उठती है, खूब प्रसाद बनाती है और भगवान को भोग धरती है। कुछ दिन बाद पिता माता लौट करके आए, पूछा, कर्मा भोग लगाया था ठाकुर जी को? बोले हाँ पिताजी लगाया था, भगवान रोज खाते भी हैं। घर में देखा, माता ने देखा तो जिस पात्र में गुड़ रखा हुआ था, जिस मटके में गुड़ भर करके रखकर माता गई थी, और जिस मटके में घी रखा था, वो दोनों आधे आधे खाली हो गए। क्यों कर्मा, इतना गुड़ घी कहाँ गया? बोले माता, मैंने जब पहले दिन खिचड़ी बनाई तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो मैंने एक काम किया, मैंने उसमें थोड़ा घी और गुड़ ज्यादा डाल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को घी और गुड़ की ज्यादा डली हुई खिचड़ी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा डालकर खिलाती हूँ। माता पिता ने सोचा बच्ची है, खुद ही खा गई होगी और नाम ठाकुर जी का ले रही है, खुद ही कह रही है कि ठाकुर जी को भोग लगा दिया, कोई बात नहीं।
अगले दिन फिर बारी आई। आज कर्मा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, आज फिर भोग लगाऊंगी। पिताजी, मैं आज कल फिर भोग लगाऊंगी, देखना मेरा मोहन भोग लगाएगा। माता पिता ने सोचने लगे कि ये तो ऐसे बोल रही है मानो सत्य कह रही हो। अगले दिन फिर कर्मा ने खिचड़ा बनाया है, ठाकुर जी के सामने भोग धरा है। और जब भोग धरा तो श्याम सुंदर तो आकर के भोग पाते हैं। माता पिता देख करके भाव विहल हो गए कि मेरी पूरा जीवन बीत गया भोग लगाते लगाते, लेकिन भगवान ने कभी आकर भोग नहीं लगाया। और इसका भगवान खिचड़ा खाते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चल हृदय है, मन में विश्वास है कि मैंने भोग लगाया है तो भगवान जरूर खाएंगे। अरे बताओ, कोई चीज आपको रोज एक चीज का भोग लगाए तो क्या आप खाओगे? रोज एक ही चीज आपको बनाकर दे दे, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने जीवन भर खिचड़े का ही भोग लगाया है कर्माबाई ने। और उस कर्माबाई के खिचड़े का भोग भगवान आज तक खाते आ रहे हैं। ऐसा प्रेम, ये भगवान का प्रेम है। अगर भक्त भगवान से प्रेम करता है तो बदले में भगवान भक्त से अनंत गुना प्रेम करते हैं, अनंत गुना। क्योंकि वो तो प्रेम का सागर है। हम थोड़ी सी प्रेम की बूंद दे सकते हैं और वो तो प्रेम का समुद्र है। यहाँ पर कर्माबाई बड़ी होती है, नित्य भगवान को उसी भाव से भोग लगाती है। अब तो ठाकुर जी के लिए नित्य नित्य नई नई सेवाएं करती हैं और भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। जब कर्माबाई बड़ी हो जाती है तो वो जगन्नाथपुरी जाती है। जगन्नाथपुरी में रहने के लिए जाती है। वहां पर जगन्नाथ जी को भी अपना खिचड़ा पवाती है, रोज भोग धरती है और जगन्नाथ जी को याद करती है। लेकिन एक बात है, भोली है ना भक्ता, निश्चल मन है, तो ये नहीं जानती, नियम धियम कुछ भी नहीं जानती कि भोग कैसे लगाना चाहिए, कैसे भगवान का भोग बनता है। एक दिन क्या करती है, बिना स्नान किए बिना कुछ किए ही भोग लगाती है। एक संत ने उसे देख लिया, जगन्नाथपुरी के संत ने उसे देखा तो संत ने जाकर के कहा, कर्मा तुम रोज भगवान को भोग लगाते हो। संत के मन में थोड़ी हीन भावना आई कि ये कैसी स्त्री है, भगवान का भोग बिना स्नान किए ही बना देती है, भगवान का भोग बना देती है, बिना सफाई किए बिना लिपाई किए बना देती है। ये कैसी भक्ता है, भगवान के लिए ऐसे तो भोग नहीं बनाया जाता। तो वो संत उस कर्मा बाई को कहते हैं, कर्मा तुम भगवान का भोग ऐसे मत बनाया करो, भगवान के लिए तो शुद्ध होकर के भोग बनाया जाता है। पहले स्नान किया करो, फिर रसोई साफ किया करो, फिर भगवान के अच्छे बर्तन साफ किया करो और फिर जाकर के भगवान का भोग बनाया करो। कर्मा को बिचारी को ऐसा कह दिया। कर्मा भोली थी, संत की बात में आई और अगले दिन से स्नान करने में, लिपाई करने में, सफाई करने में लग गई और आज थोड़ा देर हो गई। ठाकुर जी तो भूखे मर रहे, अब तक मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। जगन्नाथ जी भोग लगाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, कब कर्मा बुलाए और मैं भोग लगाने के लिए जाऊं। यहाँ पर जैसे ही कर्माबाई ठाकुर जी को याद करते हैं, जगन्नाथ जी से भगवान आते हैं दौड़े दौड़े और जल्दी जल्दी वो खिचड़े का भोग लगाने लगते हैं। क्योंकि कर्मा आज सफाई में लेट हो गई थी, इसलिए वहां भी लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी इतने में ही भगवान तो यहाँ भोग लगा रहे थे और वहां पर मंदिर की घंटी बज गई कि सब अब आरती में भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान ने सोचा कि आज तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान ने यहाँ पर भोजन किया
खिचड़ा खाया और भगवान ने बिना जलपान किए, बिना हाथ धोए ही भगवान दौड़ पड़े। अब जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं और पहुंचते ही वहां पर पंडित पुजारी देखते हैं कि भगवान का मुख और हाथ दोनों ही झूठे हैं, दोनों में ही खिचड़ी लगी हुई है। मन में विचार करते हैं कि खिचड़ी का भोग तो ठाकुर जी को लगाया नहीं है, फिर ठाकुर जी को खिचड़ी आई तो आई कहां से। भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, रात्रि में पुजारी जी को स्वप्न देते हैं और कहते हैं मेरी जो वो भक्ता है ना कर्मा बाई, उसकी खिचड़ी खाने में जाता हूँ, पर ए पुजारी मेरा एक काम कर दे। किसी संत ने, किसी व्यक्ति ने उसको कह दिया कि लिपाई छबाई करे, थोड़ी साफ सफाई करे, नहाकर मेरे खिचड़ी बनाया करे, लेकिन उसके नहाने के चक्कर में मैं तो भूखा रह जाता हूँ। इधर तू घंटी बजा देता, उधर वो भोग लगाती है, इसलिए मैं खिचड़ी अच्छे से नहीं खा पाता हूँ। तू एक काम कर, उससे जाकर के कह दे कि वो जैसे खिचड़ी बनाती है वैसी ही मुझे स्वीकार है। तुझसे कह दे कि उसे स्नान ध्यान की आवश्यकता नहीं है। पुजारी जी दौड़े दौड़े जाते हैं, कर्माबाई के चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपने ऐसी कौन सी भक्ति की है, आप ऐसा क्या करती हो जो जगन्नाथ जी एक दिन भी आपकी प्रसाद पाए बिना रह नहीं सकते। एक दिन भी जगन्नाथ जी आपकी खिचड़ी खाए बिना नहीं रह सकते, वो भूखे रह जाते हैं। तुम्हारी खिचड़ी का भगवान प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा तुमने क्या किया है। कर्मा कहती है, न तो मैं योग जानती हूँ, न मैं जप जानती हूँ, ना ही मैं तप जानती हूँ। मैं तो केवल भगवान का स्मरण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना जानती हूँ, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं जानती। तू कैसे भोग बनाती है। कर्मा बाई कहती है, मैं भगवान का स्मरण करते हुए ही भगवान का भोग बनाती हूँ। महत्वपूर्ण क्या है, भगवान का स्मरण करते हुए जो कार्य किया जाए वो कार्य नहीं होता, वो भक्ति बन जाती है। और आज श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से हम कथा सुनने जा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने जब मंगला